तो दोस्तों हाउसफुल 5 का ट्रेलर आया है। अब इसके टीजर ने तो इसकी अच्छी खासी हाइप बना डाली थी। अब ट्रेलर आया है तो आप लोगों के मन में कई सवाल होंगे कि क्या हाउसफुल 5 इस फ्रेंचाइजी की ब्लॉकबस्टर मूवी हो सकती है, आखिर इसकी कहानी क्या हो सकती है, और हाँ सबसे बड़ा सवाल है कि अपने खिलाड़ी भाई का कॉमेडी अंदाज कैसा है। तो आज की वीडियो में हाउसफुल 5 के ट्रेलर का अच्छे से ब्रेक डाउन करूंगा और इसके अंदर छुपी कुछ हिडन डिटेल पर भी बात करूंगा। तो चलिए मामला शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक रंजीत नाम का शख्स देखने को मिलता है जो अपनी 100th बर्थडे को एक बहुत बड़े क्रूज पर मना रहा है, जिसकी खुशी में बहुत बड़ी पार्टी भी अरेंज करा होता है। तो हम देखते हैं कि रंजीत होलोग्राम के जरिए अपनी 69 बिलियन पाउंड्स की प्रॉपर्टी का वारिस चुनता है। वह कहता है कि मेरे एम्पायर का मेरा खुद का बेटा जॉली मालिक होगा। अब रंजीत तो अपनी प्रॉपर्टी जॉली के नाम से अनाउंस कर देता है, बट लोचा तो तब होता है जब जॉली नाम के 3 बंदे आते हैं। सबसे पहले तो रितेश देशमुख, जिनका नाम होने वाला है जलाबुद्दीन उर्फ जॉली, वहीं दूसरा अभिषेक बच्चन जिसका नाम जलभूषण है, वहीं तीसरा बंदा जूलियस यानी अक्षय कुमार। ये तीनों लोग अपने को जॉली बताते हैं और रंजीत का बेटा होने का दावा करते हैं। अब इसी बीच कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलता है। वहीं ट्रेलर में कुछ कॉमेडी पंच यानी कॉमेडी डायलॉग हाउसफुल फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों से कॉपी किया गया था। जैसे इस सीन में जैकलिन फर्नांडिस अपना दिखाती है तो जूलियस बोलता है कि अरे बंद कर अपना किवाड़। इस चीज को हाउसफुल 4 से उठाया गया है। वहीं ए वाला सीन भी जहाँ पर ये लोग ये बोलते हैं कि मेरी बीबी तेरी गर्लफ्रेंड, इस चीज को भी हाउसफुल 4 से कॉपी किया गया है। और ट्रेलर के लास्ट में ये सीन जहाँ पर जूलियस 2 बंदरों के साथ लड़ता है, इस चीज को हाउसफुल से कॉपी किया गया है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि हाउसफुल 5 में बहुत से ऐसे कॉमेडी पंच होंगे जो इसकी प्रीवियस मूवी की याद दिला देगी। तभी ट्रेलर हंसी खुशी चल ही रहा था कि एक ऐसा सीन आता है जो लोगों को पूरी तरह से शॉक्ड कर देता है। हम देखते हैं कि एक आदमी का शिप पर ही मर्डर हो जाता है तो फरदीन खान का कैरेक्टर बोलता है कि तुम 6 लोग सस्पेक्ट हो, तुम ही लोग मर्डर कर सकते हो, और फिर इनको जेल में बंद कर दिया जाता है। हालांकि शिप इतनी बड़ी थी कि इसके अंदर हर चीज की व्यवस्था थी, यहाँ तक कि जेल भी मौजूद था। वहीं अगले इस शॉर्ट्स में ये भी देखने को मिलता है कि 2 पुलिस ऑफिसर भी हेलीकॉप्टर से आते हैं, एक जैकी श्रॉफ वहीं दूसरा खलनायक यानी अपने संजू बाबा। दोनों काफी फनी अंदाज में दिखाई देते हैं। तो दोनों ऑफिसर तीनों सस्पेक्ट को टॉर्चर करते नजर आते हैं। वह उनसे पूछते हैं कि बताओ तुम तीनों में से मर्डर किसने किया है। यहाँ पर संजू बाबा टॉर्चर करता है तो यहाँ पर जैकी दादा। इस शॉर्ट्स में सभी लोग ऊपर पर्दे पर किसी शख्स को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि नाना पाटेकर है, जो इसके अंदर एक तांत्रिक का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। वह बताता है कि 69 बिलियन पाउंड का एम्पायर है और है 14 लोग, यानी वह 3 की बजाय 14 सस्पेक्ट को बताता है। इस शॉर्ट्स में नाना पाटेकर तलवार से एक वार में टेबल के 2 टुकड़े कर देता है। अब समझने वाली बात यह है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तो अगर ध्यान दे तो इस शॉर्ट्स में जो शख्स मरता है ना, वह ऊपर से कांच के टेबल पर गिरता है, जिससे टेबल कुछ इस तरह ब्रेक हो गया था। तो आई थिंक नाना पाटेकर उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। वहीं यहाँ पर आप पुलिस ऑफिसर खलनायक को नोटिस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी अब बाकी के लोगों से मिल चुका है, क्योंकि जिस तरह से वह उनके साथ है ऐसा लगता है कि वह अब इन लोगों पर शक नहीं कर रहा है। उन्हें डर है कि ये मर्डर किसी घोष ने किया होगा, इसीलिए तो वह एक तांत्रिक को बुलाते हैं। खैर अब हम आगे देखते हैं कि हमें कुछ फनी शॉट्स भी दिखाई देते हैं। जैसे इस सीन में अक्षय कुमार के कैरेक्टर यानी जूलियस को कुछ तो हुआ है जो पागलों की जैसे हरकत कर रहा है। वह अपने ही फ्रेंड्स को मारता नजर आता है। वहीं शॉर्ट्स में हम देखेंगे तो रितेश देशमुख भी तोते के पंख उड़ाते दिखाई देता है। अब इस पूरे सीन्स को देखकर मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पर उनको शायद करंट का शॉट लगा होगा या फिर कोई दवा पी ली होगी। वहीं थोड़ा और डिटेल में जाए तो ये सीन मुझे कुछ हाउसफुल मूवी से इंस्पायर्ड लगा, क्योंकि इसके अंदर एक सीन था जहाँ पर करंट का शॉक लगने की वजह से कुछ ऐसा ही बिहेवियर था। तो मैंने ये चीज पहले ही बता दी थी कि इसके अंदर बहुत सारे सीन्स को पिछली फ्रेंचाइजी से कॉपी किया गया है। ट्रेलर के लास्ट में ये शॉट देखकर समझ आता है कि अब ये लोग शिप से बाहर आ चुके हैं और हम देखते हैं कि जैकी और खलनायक किसी का पीछा कर रहे होते हैं। वह ये डायलॉग छोटी बच्ची हो क्या, मजा आ जाता है। ओवरऑल ट्रेलर को देखते हुए स्टोरी को एक साथ कनेक्ट करके देखा जाए तो एक रंजीत नाम का अमीर शख्स है जो अपने बर्थडे के दिन अपनी प्रॉपर्टी का अनाउंसमेंट करता है, बट उससे एक गलती होती है कि वह अपनी वसीयत में निक नेम अनाउंस करता है। अब पैसे की लालच में 3 लोग जॉली बनकर आते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि इन तीनों में कौन झूठा कौन सच्चा, इसी को प्रूव करने में स्टोरी काफी फनी वे में चलने वाली है। बट कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब शिप पर किसी आदमी का मर्डर हो जाता है, जिसका सारा इल्जाम इन तीनों शख्स पर जाता है। यानी फर्स्ट हाफ में कहानी ये प्रूव करते करते निकलेगी कि आखिर असली जॉली कौन है, और सेकंड हाफ में कहानी ये प्रूव करते करते निकलेगी कि आखिर किलर कौन है। वेल जो भी ट्रेलर से मूवी काफी इंटरेस्टिंग नजर आती है। अब एक्चुअल में कैसी है तो 6 जून को पता चलेगा। तो चलिए इंतजार करते हैं।